अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही मज़े का एक योगर्ट बना रही हूँ। ये फ्लेवर्ड योगर्ट है। बच्चे अक्सर दही शौक से नहीं खाते, हालांकि ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर आप बच्चों को उनके पसंदीदा फ्रूट के फ्लेवर में आप बना के दें तो साथ फ्रूट के ग़िज़ाइयत के साथ साथ दही की ग़िज़ाइयत भी शामिल होगी और बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद होगा। और इसके अलावा जिस तरह आप डेकोरेट करेंगे तो वो बच्चों को बहुत पसंद आएगा, यकीनन वो ज़रूर इसे खाएंगे। तो मैं आज पीच एंड स्ट्रॉबेरी मैं इसे जेली के साथ योगर्ट बना रही हूँ। पीच फ्लेवर में होगा और साथ स्ट्रॉबेरी जेली के साथ आप अपने बच्चों की पसंद का कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ उनकी मनपसंद कोई भी जेली। तो मैंने इसके लिए 3 मैंने पीचेस लेकर और उनमें से इसकी प्योरी बनाई है और इसके अलावा कुछ छोटे चंक्स में काट लिया है। और इसके अलावा मुझे चीनी चाहिए। चीनी आप हस्बे ज़रूरत लेंगे। दही जितना आपका मीठा है उस हिसाब से, अगर आपका मीठा है तो थोड़ी चीनी डलेगी और अगर दही थोड़ा खट्टा है तो थोड़ी चीनी ज़्यादा डलेगी। तो घर में दही अगर आप जमाएं तो वह ज़्यादा अच्छा होगा। ये घर का दही जमा हुआ है। और इसके अलावा मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है इसके लिए। तो सबसे पहले हम योगर्ट इसके लिए तैयार कर लेते हैं। तो जो पीच की प्योरी है इसको मैंने सिंपल ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया है और इसमें पानी नहीं डाला। अगर आपको लगे कि ये सही ब्लेंड नहीं हो रहा तो आप 1 टेबलस्पून इसमें योगर्ट डालकर तो साथ ब्लेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें चीनी शामिल कर देती हूँ। ये दही तकरीबन 2 कप है। अब इसमें मैंने दही में चीनी शामिल की है और अब मैं इसमें पीच प्यूरी भी डाल देती हूँ। इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारा पीच फ्लेवर्ड योगर्ट अब तैयार हो गया है और इसको हम ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अब हम जेली बना लेते हैं। जेली बनाने के लिए मैंने 2 कप्स की बजाय 1.5 कप पानी लिया है और इसे बॉईल कर लिया है। और अब स्ट्रॉबेरी जेली इसके अंदर डाल दूंगी। बस इसको हम डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे। तो मैंने इसलिए इसको 2 कप्स की बजाय 1.5 कप पानी के अंदर इसको बनाया है कि थोड़ी फर्म जमेगी। अगर आप कोई शेप्स बनाना चाहते हैं जेली से तो कभी आप इसको हार्ट शेप में या इसको किसी और शेप में इसे कट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसमें पानी कम डाला करें, तो फिर आपका शेप्स भी बहुत अच्छी बनेगी जेली से। जेली अभी डिज़ोल्व हो रही है पानी के अंदर। जब अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तो एक बॉईल के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। अभी चीनी और जेली के कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर हैं, अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हुई। जेली में एक बॉयल आ गया है तो मैं अब इसको बंद कर रही हूँ। जेली को मैं थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ और अब आपको मैं बताती हूँ कि आप किस तरह बच्चों के लंच बॉक्सेस में, बच्चों के स्कूल में इनको साथ दे सकते हैं। तो इस तरह के जेली मोल्ड्स में आप डाल सकते हैं। नीचे योगर्ट डालें और ऊपर आप जेली डालें या नीचे जेली डालकर ऊपर जब जम जाए तो योगर्ट डाल के किसी भी तरीके से या मिक्स करके भी आप इसमें उनको डाल के दे सकते हैं। तो इन कंटेनर्स में फिर या फिर आप इस किस्म के जो आप स्नैक बॉक्सेस होते हैं उसमें भी दे सकते हैं, या फिर ये योगर्ट के जो बच्चों के खाली योगर्ट इसमें फ्लेवर्ड आता है उसको भी आप धोकर तो यूज़ कर सकते हैं और बहुत शौक़ से बच्चे से खाते हैं।
और अगर आप वैसे स्नैक के तौर पे शाम को देना चाहें तो फिर आप इनको ग्लासेस में सिंपल सर्व कर सकते हैं, जैसा कि मैं इस वक्त करूँगी। तो इसके लिए मैंने 2 ग्लासेस ले लिए हैं। तो इसके अंदर पहले मैं थोड़े से पीच के चंक्स डाल दूंगी। तो जेली को बस मैंने थोड़ा सा ठंडा किया है, लेकिन अगर ज़्यादा ठंडा करेंगे तो वह सेटल होना शुरू हो जाएगी। मैंने कुछ पीच फ्लेवर और वनीला फ्लेवर में जेलीज जमाई हैं इस तरह। तो ये मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। तो मैं इसमें इसको नीचे डालूँगी, ग्रीन कलर वाली हमारी जेली, ताकि बहुत ही प्यारा अट्रैक्टिव हमारा ग्लास तैयार हो और बच्चे बहुत शौक से खाएं। अब मैं इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जेली डाल दूंगी। चलिए, अब मैं इसको सेटल होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। जम जाएगी तो फिर हम इसमें योगर्ट डालेंगे। अब जेली हमारी सेट हो गई है। तो योगर्ट के अंदर आप चाहें तो कुछ पीसेस भी इसमें डाल सकते हैं। तो पीच के पीसेस मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इसमें योगर्ट के अंदर मिक्स कर देती हूँ। अब हम योगर्ट इन ग्लासेस में डाल देंगे। जेली सेटल हो चुकी है। तो मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए एक पीच का पीस रख के उसके बाद ये पीच जेली मैंने इसके साथ रख दी है। इसके अलावा हमारे ये मोल्ड्स इसमें भी मैंने डाल दिया था। ये देखिए, ये भी सेट हो गया है जेली के साथ। इसको भी हम डेकोरेट कर लेंगे। इसके अलावा ये ग्लास भी है जिसके मैंने साइड पे जेली सेट की है। तो इसमें भी हम ये योगर्ट फिल कर देंगे। तो हमारा ये वाला ग्लास भी तैयार है। आप ये देखिए कि किस कदर खूबसूरत मालूम हो रहा है। इस तरह से बच्चों को आप फ्लेवर्ड योगर्ट दें तो बच्चे ज़रूर इसे पसंद करेंगे। तो देखिए, हमारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े का फ्लेवर्ड योगर्ट तैयार है, जो कि हमने जेली के साथ तैयार किया है। बच्चे ज़रूर ही खाएंगे, बल्कि बड़ों को भी यकीनन बहुत पसंद आएगा। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।